और वो कहता है ये ऐसा कॉमेडियन है कि इसने अमेरिका से $350 अरब ले लिए। और उसने कहा $350 अरब भी ले लिए और ऐसी जंग में है जो जंग भी नहीं जीती जा सकती है। और ट्रम्प ने यह भी कह दिया कि इस जंग को तो शुरू नहीं होना चाहिए था। इट मींस कि अमेरिकन जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, ट्रम्प उस पर तनकीद तो कर रहे हैं लेकिन यूरोप को बहुत परेशान कर रहे हैं। और रशिया को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक अच्छा लीडर आया अमेरिका के अंदर जो हमारे ही इंटरेस्ट की बात कर रहा है। यूरोपियंस कह रहे हैं कि ये किस तरह का बंदा आ गया है। यूरोपियन समझते हैं कि ये किस तरह का बंदा आ गया है जो हमारे मफाद के खिलाफ काम कर रहा है। और सारी की सारी जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर एक हलचल मची हुई है कि अब हम क्या करें। आप ये देखें कि ये जो अमेरिका और यूक्रेन के जो ताल्लुकात हैं, ये तो जिसे आप कहते हैं ना, वो जिसे कहते हैं ना, एक लफ्ज होता है कि दे हैव बीन रिप्ड अपार्ट। ठीक है जी, बिल्कुल खत्म हो गए। और बड़ी जिसे कहते हैं ना, डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन कहना, यू आर इनटू द वॉर जिसमें तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। और रशिया जो है वो सारे का सारा जो है आपको वो जिसे कहते हैं ना कि एक एक खुशी की लहर है वहां पे। बाइडेन पे भी तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये बंदा जो है वो हमें किसी जगह पे लेके जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। किसी ने सोचा भी ना था कि वो अमेरिका जो अरबों डॉलर दे रहा था यूक्रेन को, आज वो अमेरिका $1 भी यूक्रेन को देने को तैयार नहीं है। बल्कि अमेरिकी सदर ने तो ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कह दिया और कहा ये बगैर इलेक्शन के इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल है, एक नया जिसे कहते हैं ना डिबेट शुरू कर दी। मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, जिस पे भारत यकीनन खुश है। क्योंकि भारत को इस हवाले से बड़ी परेशानी थी कि अमेरिकन बहुत ज़्यादा इंडिया पे प्रेशर डालते थे कि तुम तेल ना लो, ये ना करो, वो ना करो, पीछे हट जाओ, हमारा उसके साथ मसला है, तुम मसला खरीदते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो। रशिया और अमेरिका ने कल की अपनी मीटिंग के बाद ये एग्री किया है कि हमें जंग ख़त्म करने के लिए और नेगोशिएशंस करने होंगे। और ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप में ये सबसे बड़ी जंग शुरू हुई है। हालांकि मैं नहीं समझता कि ये सबसे बड़ी जंग है, ये तो एक शरारत है। यूरोप में हमने जंग देखी है बाल्कन्स में, जब यूगोस्लाविया टूटा था, मिलियंस ऑफ लोगों को कत्ल किया गया, तो हमने ये जंग देखी है। ये सिर्फ बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अब इस जंग के साथ ये हुआ है कि यूरोप खुश नहीं है, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की खुश नहीं है। ज़ेलेंस्की आपको पता है कि एक अनइलेक्टेड प्रेसिडेंट है, अमेरिका की डीप स्टेट इसको ज़बरदस्ती प्रेसिडेंट बना के लाई है। यूक्रेन में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। एक डिक्टेटर अमेरिका की और ये इंटरनेशनल सिस्टम की एक डीप स्टेट ने ज़ेलेंस्की को ज़बरदस्ती बिठाया हुआ। अब ज़ेलेंस्की कह रहा है कि मैं तो नहीं मानता इन चीज़ों को, और मुझे तो आप $250 बिलियन दें जंग को जारी रखने के लिए और यूरोप अपनी फौजें भेजे। कि जब से ट्रम्प साहब आए हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं प्रेसिडेंट बनके, तो डोनाल्ड ट्रम्प के जो है बहुत अच्छे टर्म्स हैं पीएम मोदी के साथ। तो यकीनन अब ये बात उन्होंने खुद कही है, ट्रम्प साहब ने खुद बताया कि जी तकरीबन $21 मिलियन जो है वो भारत को मिलने थे, और उसके बाद जो है इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो है वो चेंज हो जाने थे, या कह लीजिए कि पीएम मोदी की जगह जो है किसी और को प्राइम मिनिस्टर बन के आना था, ऐसा सोचा था जो बाइडेन ने। लेकिन बहरहाल इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है, और कुछ का कुछ हो जाता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन ये जरूर है कि पीएम मोदी के लिए भी यकीनन ये एक खबर होगी जो उनको ट्रम्प साहब ने दी कि जी उनके लिए जो है इस किस्म की तैयारी भी की जा रही थी कि उनको सीट से हटाया जाए। वैसे तो मुझे समझ नहीं आती, पाकिस्तान के साथ तो चले एक लड़ाई झगड़ा और एक 36 का आंकड़ा चलता रहता है, लेकिन अमेरिका को ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया था
मोदी जी से कि वो चाहते थे कि उनको हटा दिया जाए और उनकी जगह कोई और प्राइम मिनिस्टर आए, और यही सोच लेकर जो है जो बाइडेन जो है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में कई सारे चेंज आए और अभी लगातार आ भी रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इस बात को दुनिया को समझना होगा। और सबसे बड़ी बात हुई रशिया के साथ उसका तालमेल। इसमें कि यूक्रेन को शामिल ही नहीं किया गया, और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने जैसे ही देखा कि उनके बीच में कोई बातचीत ही नहीं हो रही तो वो वापस आ गया। अब उसके आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के बीच समझौता होने के कगार पर है। ऐसे में यूक्रेन क्या करेगा, यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा। दरअसल यूक्रेन को यूरोपियन देशों का सहारा था, लेकिन यूरोपियन देश खुद कटे हुए लग रहे हैं। उनके पास अपनी सेना और अपने हथियार तक नहीं है। वो सारे के सारे अमेरिका पर डिपेंड थे, और अमेरिका ने एकदम अलग रुख अपना लिया है। अब इस बात को लेकर जेलेंस्की की हालत ख़राब है, और ये कॉमेडियन जब राष्ट्रपति बना तो इसको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। दरअसल इसको राष्ट्रपति बनाने के पीछे भी यूरोपियन कंट्रियों का और अमेरिका का हाथ रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसको सीधा कहा है कि इलेक्शन कराए तो उसे पता चल जाएगा कि यूक्रेन में लोग उसको कितना चाहते हैं। दरअसल अमेरिका की निगाह उसके खनिज पदार्थों पर है, और उसने रशिया के साथ ये समझौता वार्ता करके यूक्रेन को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। अब देखना होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या करते हैं और यूरोपीय संघ क्या करता है। यूरोपीय पर इस समय बड़ी मुसीबत आई हुई है, जैसे कि वहाँ की आर्मी है, आर्मी उसके पास है ही नहीं, और अमेरिका के ऊपर ही यूरोप डिपेंड था। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही झटके में रशिया के साथ समझौता करके सारी दुनिया में हलचल मचा दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले भी ये बातें हो रही थी कि कुछ न कुछ तो नया होगा और कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है। लेकिन रशिया के साथ इस तरह का समझौता करना एक अनोखी बात है। अब इस बात को लेकर सारी दुनिया की मीडिया में चर्चा जोर पकड़ गई है कि जेलेंस्की का क्या होगा। जेलेंस्की असलियत में सत्ता से बाहर जाएंगे, इसमें कोई शक भी नहीं दिखता। दरअसल रशिया ने यूक्रेन के काफ़ी सारे इलाके पर अपना कब्जा कर रखा है, और उसकी बढ़त जारी है। और डोनाल्ड ट्रंप को इस फैसले को आधी दुनिया सही बता रही है, क्योंकि रशिया से मुकाबला करना इतना आसान नहीं दिखता। डोनाल्ड ट्रंप को सीधी बात कहने का आदी भी माना जाता रहा है, और उसने बिल्कुल सीधी बात करके यूक्रेन को निहत्था कर दिया है। और यूक्रेन और यूरोप के बस की अब बात नहीं रही है। जर्मनी हो या कोई अन्य देश, यूरोपीय देशों के पास अपनी सेना तक नहीं है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अब नए नए फैसले लेकर यूरोप को झकझोर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एशिया में भी तहलका मचाया हुआ है। अब देखना होगा कि इससे आगे डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इन नीतियों के कारण ही अब सारी दुनिया में चर्चा फैल गई है कि क्या होगा क्या नहीं। उसने भारत की भी मदद बंद करके एक नया इशारा कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप के सहायक और सलाहकार उसको किस तरह की सलाह देते हैं ये तो अंदाज़ा ही नहीं हो सकता, और ना ही पता चल सकता कि क्या हो रहा है। दरअसल जो बाइडेन की नीतियों के बिल्कुल उलट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसले लागू किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के फैसलों को पलटते हुए साफ कर दिया कि उनका अपना फैसला ही चलेगा, और उनके हिसाब से ही दुनिया चलेगी। दरअसल यूरोपीय संघ और को जिस तरह झटका लगा है वो देखने लायक है। अब यूरोपीय संघ के पास अपनी सेना तक नहीं है। अब नाटो का भविष्य भी खतरे में पड़ चुका है। अब देखना होगा कि नाटो कंट्री क्या करते हैं। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन के नाटो में जाने में भी कोई पाबंदी नहीं दिखती। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपने सीधे फैसले लेने के लिए जाने जाते रहे हैं, और उन्होंने ये साबित भी कर दिया कि वो राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने बिल्कुल सीधा फैसला यूक्रेन पर कर लिया है, और यूक्रेन की किसी भी तरह मदद नहीं करने वाले। दरअसल यूक्रेन में खनिज पदार्थों की काफ़ी प्रचुरता है, तो उस पर निगाह डोनाल्ड ट्रंप की भी है। अब रशिया के साथ उसका संबंध होगा तभी जाके वो यूक्रेन से कुछ हासिल कर सकता है, वरना तो नहीं। इसलिए उसने मौका तलाशते हुए फटाफट रूस से अपने संबंध बना लिए, और यूक्रेन अकेला रह गया। अभी तक आपने देखा होगा कैसे अमेरिकी सहायता से ही वो इसके साथ युद्ध कर रहा था। दूसरी ओर भारतीय प्रधानमंत्री को
इलेक्शन में हराने की बात भी अब सामने आई है। इसके पीछे भी ट्रंप प्रशासन ही काम कर रहा था। दरअसल पीएम मोदी का उनको इंडिया में रहना मंजूर नहीं था और इस बात की कोशिश उन्होंने इलेक्शनों में की। इसी वजह से पीएम मोदी की कुछ कम सीटें भी आई, लेकिन अमेरिका का दांव नहीं चला और उसको तोड़कर मोदी विजेता साबित हुए। इस बात को लेकर भी अब सारी मीडिया तो चर्चा कर रही है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी घोषणा करके सारी दुनिया को हक्का बक्का कर दिया। आगे आप वीडियो देखें, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब सिचुएशन ये है, और उन्होंने ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की को एक डिक्टेटर कह दिया जो इलेक्शन के बगैर पावर में आए। ये जब ट्रम्प ने बात की और उसने ये कहा कि अप्रैल 2024 में इन जो इलेक्शन होने थे वो इलेक्शन नहीं करवाए गए, और अब जिसे वो कहते हैं ना कि उसको कॉमेडियन भी कह दिया। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव पहुंचे वहाँ पे रियाद में, फिर इनके नेगोशिएशंस हुए। 4.5 घंटे की नेगोशिएशंस हुई, और ये है कि उसमें यूक्रेन और यूरोप नहीं था, और इसमें जंग के हवाले से काफ़ी डिटेल में बात हुई। रशिया ने कहा है कि हम इस जंग से हट के अमेरिकन बिजनेसमैन को मौका दे रहे हैं, अपने दरवाजे खोल रहे हैं, आपकी ऑयल कंपनीज आएँ और हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस करें, छोड़ें इस कन्फ्रंटेशन को। और ये बड़ी सही बात थी। एक्चुअली क्या है कि अमेरिका की डीप स्टेट ने बिल्कुल गलत रास्ता इख्तियार किया। इनको रशिया के बजाय चाइना को कन्फ्रंट करना चाहिए था, क्योंकि चाइना इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। रशिया नहीं था बड़ा प्रॉब्लम। रशिया को तो आप कह रहे हैं कि रशिया यूरोप पे कब्जा करना चाह रहा है। भाई आप देखें कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद आधा यूरोप, आधे से ज़्यादा यूरोप, तुर्की से लेके जर्मनी तक सोवियत यूनियन के कब्जे में था। वो सब तो आज़ाद हो गए। आपने कितने कंट्रीज़ को नेटो और यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप दी। मामला अमेरिका की डीप स्टेट ने ख़राब किए। वो रशिया के साथ कन्फ्रंटेशन करके अपनी वार मशीनरी को चलाना चाहते थे। अब ये एक अपॉर्चुनिटी आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सही रास्ते पे कदम रखा है, और उन्होंने कहा है कि हमें इस जंग को ख़त्म करना चाहिए। अभी ये स्टार्ट है। लगता ये है कि आगे डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप की मीटिंग होगी, उसमें कोई कॉन्क्रीट फैसले किए जाएंगे। रशिया और अमेरिका ने कल की अपनी तो हमने उनको देखा कि वो अपने फैसले खुद नहीं कर पाते थे, कहीं के कहीं निकल जाते थे, लेकिन ये चीज उनके ही टाइम पर हुई है और डेफिनेटली किसी और ने ही डिसाइड किया होगा। इसलिए कि जो बाइडेन जो है उनके बारे में तो यही कहा जाता था कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो ओबामा चलाया करते हैं, तो अब क्या करते थे। तो देखते हैं कि बहरहाल इसके ऊपर अभी तक कोई किसी किस्म की कोई बात या रिएक्शन जो है वो भारत की तरफ से नहीं आया है। लेकिन ये हुआ ये कि कहा यह जा रहा है कि जो बाइडेन जो थे उन्होंने तकरीबन $21 मिलियन जो है वो भारत को देने थे, और उसका रीजन ये था ताकि इलेक्शंस के दौरान जो है वो टर्नआउट ज्यादा हो और उसके बाद पीएम मोदी को हटाया जा सके और किसी और को लाया जा सके। यानी कि पीएम मोदी जो है वो जो बाइडेन जो है उनके भी आंख में खटक रहे थे। यानी एक बार तो हमने ये भी देखा कि इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने कहा था कि जी जब तक मोदी हैं सीट पे तब तक पाकिस्तान भारत से बात नहीं करेगा। ये कहकर खान साहब खुद तो जेल चले गए, और मोदी जी ने वो बात उनकी ऐसी दिल पे लिख ली कि उन्होंने भी सोच लिया कि मैं पाकिस्तान से बात नहीं करूंगा। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका में भी जो है पीएम मोदी की एक दहशत थी, यानी कि जो बाइडेन के जमाने में, और अब कहा यह जा रहा है। आपने सुना किस तरह दुनिया में बदलती हुई हालात पर मीडिया भी अपनी चिंता जता रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिस तरह दुनिया में बदलाव आए हैं और आगे भी आएंगे, उसके प्रति सारी दुनिया हैरान और परेशान भी दिखती है, और कई सारे लोग अचंभित भी हो रहे हैं कि अमेरिका की कैसी नीति आई है। दरअसल अमेरिका अपने आप को अपने लिए ही काम करना चाहता है।
इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी क्लियर कर दिया था कि उसके जिम्मे यूरोप और अन्य देश नहीं होंगे और उसने अपनी पॉलिसी खुद बना ली है। उधर रशियन राष्ट्रपति सीधे इससे फायदे में रहेंगे और उनको बिना किए वो काम मिल गया जो उनको चाहिए था। उनको यूक्रेन से संघर्ष करना पड़ रहा था जो कि अचानक ख़त्म हो गया और इसका फ़ायदा भी रशिया को ही मिलेगा। रशिया ने बड़े एरिया पर यूक्रेन में कब्जा कर रखा है और अब आगे बढ़ भी सकता है। इस बात को भी अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि उसका रशिया से कोई वास्ता नहीं है, ना यूक्रेन से। रशिया अपने आप में एक ताकत है जिसके बारे में दुनिया जानती है। इस बात को भी दोहराया नहीं जा सकता कि रशिया के पास वो सब है जो दुनिया उससे डरती है। अब इसी बात को लेकर सारी दुनिया में चर्चा तेज़ हो गई है कि रशिया अब आगे क्या करेगा और जेलेंस्की का भविष्य क्या होगा। जेलेंस्की जो कि एक कॉमेडियन थे और किसी न किसी के सहारे ही वो राजनीति में आए थे और आने के बाद राष्ट्रपति तक पहुंच गए। इस बात से अब जेलेंस्की को भी एहसास हो गया है कि उसके साथ क्या होने वाला है और आगे भविष्य में यूक्रेन और यूरोप के साथ क्या घटना घटने वाली है। इसी बात को लेकर यूक्रेन और बाकी दुनिया भी अब सावधान हालत में है और ये जानना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब आगे क्या करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह अपने फैसलों से दुनिया को हिलाया है वो अलग ही अंदाज में उसने किया है। इस बात को लेकर अब सारी मीडिया में चर्चा फैल गई है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होने वाला है और समाप्त हो भी चुका है, क्योंकि अमेरिका की सहायता के बगैर यूक्रेन कुछ नहीं कर सकता। अब भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह खुलासे किए वो भी अब सारी दुनिया में हड़कंप मचाने के लिए काफ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति पद के रैंक के आदमी ने जिस तरह भरी सभा में कहा कि जो बाइडन भारत के पीछे पड़े हुए थे और भारत में सत्ता तब्दील करना चाहते थे, इस बात को लेकर भी काफ़ी हंगामा मचा। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा कि सभी जानते हैं कि वो बातों को सीधे सीधे कहते हैं और इस बात को भी उन्होंने सीधे कहा कि कैसे जो बाइडन भारत की सरकार के खिलाफ काम कर रहा था और वो नहीं चाहता था कि पीएम मोदी दोबारा सत्ता में आए, क्योंकि तभी उनका रास्ता खुलता। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।